हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आपकी टाइपिंग बहुत अच्छे से हो गई होगी और आपने बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर ली होगी। और आज से स्टूडेंट टाइपिंग के लिए अपने अपने प्लेस से जाना भी शुरू हो गए होंगे देहरादून की साइड। तो पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से अपनी टाइपिंग दीजिएगा और बिल्कुल माइंड फ्री रखिएगा कि सिलेक्शन होना है या नहीं। देखो, कुछ बातें बिल्कुल ध्यान रखना जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाओगे। बिल्कुल एक तो ज़्यादा इधर उधर बात मत करना, क्योंकि कोई भी अपने नंबर सही नहीं बताता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने नंबर सही बताते हैं। दूसरों को डराने के लिए बहुत से लोग अपने नंबर एक्स्ट्रा बताते हैं, अपनी अपनी कैटेगरी में ज़्यादा बताते हैं, ताकि दूसरा होपलेस हो और बहुत अच्छे से टाइपिंग ना कर पाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा इधर उधर घुलने मिलने की ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर से जब तक आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं हो जाता। हाँ, जब आपका टाइपिंग टेस्ट हो जाए तो उसके बाद आपको जिससे बात करनी है, जो बात करनी है, जो भी टेंशन्स लेनी है वो उसके बाद लेना, लेकिन टाइपिंग टेस्ट से पहले बिल्कुल नहीं। तो ध्यान रखना है कि सबसे पहली बात जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि अपने माइंड में चाहे आपके कितने भी मार्क्स हैं, चाहे आप बिल्कुल मिनिमम कट ऑफ पर हैं, लेकिन आप ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि यू आर सेलेक्टेड, कि आप सेलेक्ट हो चुके हैं। बस ये लास्ट पड़ाव है, तभी आप अपनी टाइपिंग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अपने आप पर विश्वास रखना है। ये विश्वास रखना है कि हमें किसी भी तरह ये जॉब लेनी है और ये जॉब हमें मिली गई है। बस ये जॉब हमें मिल के रहेगी और ये लास्ट स्टेप है, इसे हम किसी भी तरह क्वालिफाई करेंगे। अच्छा, जो आसपास आपके टाइपिंग वर्ड चलेंगे ना, वो बहुत स्पीड से भी चलेंगे। किसी की टाइपिंग बहुत अच्छी भी होती है, किसी की 40 से 45 के अराउंड भी होती है, और किसी स्टूडेंट की 20-21 के अराउंड भी होती है। तो जो ये 20-21 अराउंड वाले होते हैं, इनको बहुत डर लग जाता है क्योंकि ये थोड़ा धीरे कर रहे होते हैं। लेकिन आपको इससे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। चाहे कोई 20-21 की स्पीड से कर रहा है, चाहे कोई 40-45 की स्पीड से कर रहा है, सिलेक्शन तो दोनों ने ही लेना है, क्वालिफाई दोनों का ही हो जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल रिलैक्स होके, बिल्कुल काम होकर, अपने अपने ईश्वर को याद करके, जिस भी ऊपर वाले को आप मानते हैं, जिससे भी आप प्रार्थना करते हैं, उसकी प्रे करके आप स्टार्ट करें काम को। और बिल्कुल इस बात से डरे ना कि बराबर वाला तो इतनी तेज़ी से कर रहा है, एग्जामिनेशन हॉल में इतनी तेज़ तेज़ ये टाइपिंग की स्ट्रोक्स गूंज रहे हैं तो हमें टेंशन हो जा रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जो कर रहे हैं वो बेटर कर रहे हैं। किसी भी तरह 4000 की डिप्रेशन तक आपको पहुंचना है, यानी कि आपको 10 मिनट्स में 667 की स्ट्रोक्स आपको लगाने हैं किसी भी हाल में। 5% आपके एरर भी माफ़ है, तो इसलिए बिल्कुल नहीं डरना है। आराम से रिलैक्स होकर अपना काम करिए और अपने नंबर्स, कैटेगरी और जितनी भी तरह की आपकी परेशानियां हैं उनको सबको आप बिल्कुल दूर करिए। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर ये सोचिए बस कि हमने सिलेक्शन ले लिया है और सिर्फ ये एक छोटा सा काम है जो हमें पूरा करना है। और बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अपना जाने से पहले अपना एडमिट कार्ड चेक कर लें, अपने पास फ़ोटोग्राफ्स रख लें एक दो, और जो जो आपके उसमें इंस्ट्रक्शन हैं, आधार कार्ड की कॉपी रख लें। जो भी इंस्ट्रक्शन आपके टाइपिंग उस एडमिट कार्ड में दिए गए हैं वो सब आप फॉलो कर लें बहुत अच्छे से। टाइम से पहले पहुंच जाएं, उसमें टाइम लिखा हुआ ही होगा, तो आराम से इसलिए पहुंच जाएं टाइम से पहले क्योंकि आप साथ के साथ भी पहुंच सकते हैं। लेकिन इसमें टेंशन बहुत रहती है टाइपिंग टेस्ट में, क्योंकि आप जब जाएंगे अंदर घबराहट ना हो जाए। तो बहुत अच्छे से आपको टाइम से पहुंच जाना है। और जब आपको 2 मिनट का डेमो मिलेगा तो उसे बहुत रिलैक्स होकर करिए। अपने कीबोर्ड को अच्छे से चेक कर लीजिए कि ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो जो भी आपका इन्विजिलेटर आपके रूम में होगा उसको आप बता दीजिए ताकि कोई परेशानी ना हो। एक्स्ट्रा की बिल्कुल मत छेड़ना, और बिल्कुल अपने ईश्वर को याद करके बहुत अच्छे से अपनी टाइपिंग दीजिए रिलैक्स होकर। और कहीं ना कहीं हमें ये पता ही चल जाएगा, जब आप टाइपिंग करोगे तो आपको ये अंदाज़ा हो ही जाएगा कि आपका टाइपिंग टेस्ट क्लियर हुआ है या नहीं। जो वो पैराग्राफ देते हैं उसकी 8 से 10 लाइन अगर आपने क्लियर कर ली हैं तो समझिए कि आपका टाइपिंग टेस्ट क्लियर हो गया है। 8 से 10 लाइन आपको करनी है, हर हाल में करनी है। तो
अपना सोच के रखिए। और दूसरी बात यह है कि जो भी आपको लगता है कि ये की मुझे नहीं आती है, जैसे कोई अल्ट की आपको नहीं आ रही है, तो उसको छोड़कर आगे बढ़ जाइए। उसी पे मत लगे रहना कि नहीं मुझे यही करनी है पूरी, तभी मैं आगे बढ़ूँगा, ऐसा बिल्कुल मत करना। उसको छोड़ देना और आगे बढ़ जाना, नहीं तो वो भी नहीं हो पाएगा और आगे की टाइपिंग भी नहीं हो पाएगी। हाथ भी हमारे कांपने लगते हैं, इसलिए बिल्कुल रिलैक्स होकर धीरे धीरे जितनी भी आपकी स्पीड है उस स्पीड से आराम से करिए। दूसरों के चक्कर में आके कि नहीं दूसरी तरफ से बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें आ रही हैं इसलिए हमें बहुत तेज़ तेज़ की स्ट्रोक्स लगाने हैं, ये चीज़ें बिल्कुल छोड़ देना। और क्वालिफाई आपका है, हो जाएगा बिल्कुल, इस बात की आप टेंशन मत लेना, और आप सेलेक्ट हो जाएंगे। और अब हम उसी दिन मिलेंगे जिस दिन आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो ये लास्ट मोटिवेशनल डोज थी आपके लिए असिस्टेंट अकाउंटेंट की, और उम्मीद करती हूँ कि सिलेक्शन आपका हो जाए। जो जो मेरी वीडियो को देख रहा है, जो नहीं भी देख रहा है, उनका भी सिलेक्शन हो जाए, और जो फाइनल कट ऑफ है वो और भी ज़्यादा नीचे जाए। वैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि हद से हद 3 to 4 मार्क्स ही आपके बढ़ेंगे, और इसमें भी किसी किसी कैटेगरी में ऐसा हो सकता है कि 1-1.5 नंबर ही बढ़े। तो ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, चाहे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है कि इसमें ऐसा नहीं हो सकता। तो कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है, इसलिए इस टेंशन को बिल्कुल निकाल दीजिए और बहुत अच्छे से टाइपिंग टेस्ट दे के आइए और रिलैक्स रहिए। ऐसा लग रहा है कि सितंबर लास्ट तक ही आपका रिज़ल्ट भी दे देंगे। तो जिस दिन रिज़ल्ट आएगा उस दिन हम दोबारा मिलेंगे एक बार। और जिनका भी क्लियर नहीं हुआ है अभी तक एग्ज़ाम, और जो आगे के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी उनकी क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी जल्दी से। बस एक बार इस वाली वैकेंसी का ये रिज़ल्ट आ जाए। और एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि यूके पीएससी में के कैलेंडर में आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट के बारे में कुछ नहीं दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि जो असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी होती है वो यूके ट्रिपल एसएससी से निकलती है, यूके पीएससी से नहीं निकलती। वो तो फर्स्ट टाइम इन्होंने इसलिए एग्ज़ाम करवा दिया है क्योंकि ये एग्ज़ाम में कुछ परेशानी हो गई थी, नहीं तो हमेशा यूके ट्रिपल एसएससी करवाती है। इसलिए इसकी टेंशन ना लें कि हमारा तो इसमें कैलेंडर में जिक्र ही नहीं किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी वैकेंसी आएगी। तो जिनका भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है वो आगे के लिए तैयारी करें, और जिनका भी एग्ज़ाम क्लियर हो गया है वो बहुत अच्छे से टाइपिंग की तैयारी करें और जाके बहुत ही मोटिवेटेड तरीके से कॉन्फिडेंट होकर अपना टाइपिंग टेस्ट दें। तो फिर मिलेंगे जिस दिन आपका रिज़ल्ट आएगा, उस दिन मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।